नमस्कार, मैं आचार्य चंपा झा आप सभी लोग का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ ग्रहों की दृष्टि के बारे में कि ग्रहों की दृष्टि कितनी होती है। तो सातवीं दृष्टि से सभी ग्रह देखते हैं, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, शनि, राहु और केतु। ये जिस भी भाव में बैठेंगे वहां से सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो सातवीं दृष्टि तो सभी ग्रह के पास होता है। जैसे लग्न में बैठा हुआ सूर्य सप्तम भाव को देखेगा, अगर बुध बैठ जाए तो भी वो सप्तम को देखेगा, शुक्र भी लग्न में बैठ जाए तो सप्तम को देखेगा, कोई भी ग्रह गुरु भी बैठ जाए तो सप्तम भाव को देखेगा। तो सारे ग्रह अब जहाँ बैठेंगे वहां से सप्तम भाव को देखेंगे। अगर सप्तम भाव से यहीं पे गुरु बैठ जाए तो दसम भाव को सप्तम भाव दृष्टि से देखेंगे। तो सारे ग्रह जो 9 ग्रह हैं उन सभी के पास सातवीं दृष्टि होती है, लेकिन कुछ ग्रह जैसे कि मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु, इनके पास 3-3 दृष्टियां एक्स्ट्रा होता है। यानी कि मंगल जहां बैठेगा, जिस भी भाव में बैठेगा, वहां से अपने से चौथे भाव को भी देखेगा, सातवें भाव को भी देखेगा और आठवें भाव को भी देखेगा। यानी कि किसी भी जन्म कुंडली में मंगल अगर तीसरे भाव में बैठ जाए तो कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 ये छठे भाव को देखेगा मंगल, 5, 6, 7 भाग्य भाव को देखेगा और आठवीं दृष्टि से कर्म भाव को भी देखेगा। तो मंगल जिस भी भाव में होगा वहां से चौथे भाव को, सातवें भाव को और आठवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अब बात करते हैं गुरु की। तो गुरु के पांचवी सातवीं दृष्टि के अलावा पांचवी दृष्टि और नौवीं दृष्टि होता है। यानी कि गुरु यदि किसी के चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो यहाँ से ये पांचवी दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 अष्टम भाव को देगा गुरु, 6, 7 दसम भाव को देगा, 8 और 9 यानी कि द्वादश भाव को देगा। तो जब भी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में गुरु बैठेगा तो अष्टम भाव को, दसम भाव को और नवम भाव को देगा। गुरु के पास भी 5, 7 और 9वीं दृष्टि होती है। इसी तरह शनि, तो जब भी जन्म कुंडली में शनि कहीं भी बैठे तो वो अपने से तीसरे भाव को, सातवें भाव को और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। अगर किसी की जन्म कुंडली में शनि पंचम भाव में बैठ जाए तो 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि से वो सप्तम को देखेगा, 4, 5, 6, 7 लाभ भाव को देखेगा, 7, 8, 9 और 10 धन भाव को देखेगा। अगर किसी की जन्म कुंडली में शनि पंचम भाव में बैठ जाए तो सप्तम को, 11वें भाव को और दूसरे भाव को वह अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। इसी तरह राहु और केतु भी, राहु और केतु के पास भी पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि होती है। तो इस तरह से कुछ ग्रहों के पास 3-3 दृष्टियां होती हैं और सभी ग्रह के पास अपने से सातवें भाव को सारे ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जहां भी गुरु की दृष्टि पड़ती है वो भाव बहुत ही शुभ फल देते हैं। शनि जिस भाव में बैठते हैं वहां शुभ फल देते हैं, लेकिन अपने से सामने वाले भाव को जिसको दृष्टि देते हैं वहां से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। मंगल जहां बैठते हैं और जहां दृष्टि देते हैं, जिस भाव को दृष्टि देते हैं उस भाव से उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। तो इस तरह से सारे ग्रह के दृष्टि होते हैं। जन्म कुंडली में हम लोग ग्रहों की दृष्टि को देखते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा दृष्टि का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।